नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड के विषय के बारे में। थायराइड डिसऑर्डर क्या है, कितनी प्रकार के हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज जो है वो कैसे संभव है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई जा रही है। इसमें बताई गई दवाओं का इस्तेमाल आप कृपया से खुद ना करें, बल्कि ऐसी कोई समस्या होने पर आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं थायराइड के विषय के बारे में। तो थायराइड है क्या? थायराइड यानी कि जिससे मतलब है एक ऐसी स्थिति जिसमें थायराइड जो ग्रंथि है, हमारे गले के बीच में जो थायराइड ग्रंथि है, उसमें पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता या फिर ज़्यादा होने लगता है। तो इसी की वजह से व्यक्ति के शरीर की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है और अन्य स्वास्थ्य परेशानियां जो हैं उनका कारण भी ये बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि थायराइड जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके टाइप्स जो है वो कितनी प्रकार के हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए, थायराइड के दो ही प्रमुख प्रकार है, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। और इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं थायराइड के, जैसे कि गाइटर थायराइड या फिर थायराइड कैंसर भी जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के विषय के बारे में। तो ये भी एक थायराइड का डिसऑर्डर है। तो ये थायराइड का प्रमुख कारण है, जो थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो थायराइड मुख्य रूप से छोटे बच्चों में जो हाइपोथायराइडिज्म है वो देखने को मिलता है, और जिसका इलाज जो है वो दवाइयों के माध्यम से संभव हो सकता है। आगे बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन की जो है अधिकता वो हो जाती है। तो इसमें जो थायराइड हार्मोन है वो उस ग्रंथि से रिसाव जो है हार्मोन का वो ज़्यादा होने लगता है, और इस स्थिति में हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। आगे बात करते हैं ग्वाइटर थायराइड की। तो इसे आम भाषा में घेंघा रोग जो है वो कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ग्वाइटर से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर को आयोडीन की दवाई जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन की मात्रा जो है वो सामान्य हो जाती है। इसके अलावा थायराइड कैंसर है, और ये थायराइड का सबसे गंभीर और अंतिम प्रकार है, जिसका इलाज केवल सर्जरी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आइए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो कुछ लोगों को ये याद नहीं होता कि उन्हें थायराइड कब हुआ था, लेकिन यदि वे इसके लक्षणों पर ध्यान दें तो शायद वे समय रहते ही इसका इलाज जो है वो शुरू कर पाते हैं। और जो लक्षण है वो ज़्यादातर क्या नज़र आते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है वज़न का या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर कम होना। तो ये थायराइड का प्रमुख लक्षण है, जिसमें व्यक्ति या तो व्यक्ति का वज़न अचानक से बढ़ जाएगा या फिर तब्दीली आएगी, यानी कि अचानक से कम होगा। तो इस गले की बीमारी में कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाता है और वहीं कुछ लोगों का वज़न कम हो जाता है। दूसरा जो लक्षण वो है गले में सूजन होना। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि थायराइड होने पर कुछ लोगों के गले में जो सूजन है वो आ जाती है। तो ऐसा मुख्य रूप से घेंघा रोग का लक्षण जो है वो हो सकता है, यानी कि उसे घेंघा हो सकता है। तो ऐसे में मेडिकल सहायता की जो ज़रूरत है वो पड़ती है। तीसरा जो है वो है हृदय की गति में बदलाव आना, यानी कि हार्ट बीट में बदलाव आना। तो यदि किसी व्यक्ति के हृदय की गति में बदलाव आता है और वो सामान्य से तेज़ चलने लगती है, तो उसे इसकी जांच जो है वो ज़रूर करवानी चाहिए। चौथा लक्षण जो है वो है मूड स्विंग। मूड स्विंग होना थायराइड का अन्य लक्षण है। तो ऐसा देखा गया है कि जो इससे पीड़ित लोग होते हैं उनमें मूड स्विंग होते हैं, या तो वो बहुत कभी खुश हो जाते हैं या फिर कभी कभी बहुत दुखी जो है वो हो जाते हैं। पांचवा जो लक्षण है वो है बालों का झड़ना, हेयर फॉल होना। तो ऐसा मुख्य रूप से थायराइड होने पर महिलाओं के जो बाल हैं वो तेज़ी से झड़ने लगते हैं। हालांकि इनका इलाज जो है वो संभव है, यानी कि इनका इलाज जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी कि थायराइड होने के क्या क्या कारण जो है वो हो सकते हैं। तो क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि आखिरकार ये गले की बीमारी किस वजह से होती है? तो शायद इसी कारण जो है लोग इससे अपनी रक्षा नहीं कर पाते, यानी कि वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगर उन्हें कोई ऐसा लक्षण जो है वो नज़र आ रहा है, जो मैंने ऊपर पहले आपको बताए, तो उस बात पर ध्यान ना देने के कारण वो समय पर इलाज नहीं करवाते। तो सबसे पहला जो कारण है इसका वो है आयोडीन की कमी होना। तो थायराइड की समस्या मुख्य रूप से शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होती है।
तो सभी लोगों को अपने भोजन में ऐसे नमक का सेवन करना चाहिए जो कि आयोडीन से भरपूर हो। इसके साथ साथ कुछ भोजन में भी इस तरह से के खाद्य पदार्थ जो है, जैसे कि मछली है, अंडे हैं, केले, दही, ऐसी चीज़ों का खाने में इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। दूसरा है बच्चे को जन्म देना। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि थायराइड उन महिलाओं को भी हो जाता है जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, और ये समस्या कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। तीसरा जो लक्षण है वो है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे थायराइड होने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपना उच्च रक्तचाप का इलाज जो है वो सही तरीके से करवाना चाहिए। चौथा लक्षण जो है वो है मधुमेह या फिर डायबिटीज़ का होना। तो अक्सर थायराइड जो है वो मधुमेह के कारण भी हो जाता है। तो इससे पीड़ित व्यक्ति जो है उसको अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा खान पान का भी ध्यान जो है वो साथ में रखना चाहिए। पांचवा और जो आखिरी प्रमुख लक्षण है वो है तनाव होना। तो थायराइड उन लोगों में होने की संभावना अधिक रहती है जो ज़्यादा तनाव लेते हैं या फिर ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये सवाल ट्रीटमेंट के विषय के लेके तो हर उस शख्स के लिए मान्य रखता है जो इस गले की बीमारी से पीड़ित होता है, क्योंकि उसे बीमारी के होने पर बहुत सारी परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो है इसमें वो है दवाई लेना। तो थायराइड का इलाज करने का सबसे आसान तरीका है दवाई लेना, और ये दवाइयाँ थायराइड को नियंत्रण रखने और उसे जड़ से ख़त्म करने में सहायक भी होती है। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक जो दवा है वो ले सकते हैं। दूसरा है गले की जांच करवाना, क्योंकि थायराइड गले की एक बीमारी है, तो इसीलिए डॉक्टर इसका इलाज जो है करने के लिए व्यक्ति के गले की जांच करते हैं, और इसके द्वारा ही ये पता लगाने की कोशिश की जाती है। तीसरा जो है इसमें है ब्लड टेस्ट कराना। तो कई बार इस गले की बीमारी का इलाज ब्लड टेस्ट के द्वारा भी किया जाता है। तो इस टेस्ट के माध्यम से थायराइड की गति को कम करने की जो है कोशिश भी की जाती है। चौथा जो है वो है आयुर्वेदिक इलाज करवाना। तो वर्तमान समय में किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो आयुर्वेद को बेहतर विकल्प में देखा जाता है, और ये बात इस गले की बीमारी पर भी लागू होती है। और थायराइड से पीड़ित व्यक्ति जो है वो आयुर्वेदिक इलाज भी अपना सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए किसी अच्छे चिकित्सक के पास ही जाएं जिसे कि आयुर्वेद का पूरा ज्ञान हो। पांचवा जो है वो है सर्जरी करना। तो जब इस गले की बीमारी का किसी भी अन्य तरीके से आराम नहीं मिल पाता तो डॉक्टर सर्जरी का सहारा लेते हैं, और ऐसी स्थिति में थायराइडक्टमी सर्जरी के माध्यम से जो थायराइड है उसका इलाज किया जा सकता है। तो इसमें थायराइडेक्टमी, सब टोटल थायराइडेक्टमी और टोटल थायराइडेक्टमी नामक जो सर्जरीज हैं, जो कि पार्शियल और या फिर कंप्लीट, तो उनके द्वारा जो है ये किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श से ही दवा लें। आप हमारी बताई गई वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई गई है ये वीडियो। तो अगर आप CMSCD कोर्स करना चाहते हैं या फिर BEMS या MBEH या नैनी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।